मगरबी बंगाल के आईपीएस अफसर राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की सीबीआई मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट आज अपने फैसले में यह तय करेगा कि राजीव कुमार को हिरासत में लेकर सीबीआई पूछताछ कर सकती है या नहीं। सीबीआई ने शारदा चिटफंड मामले में राजीव कुमार पर सबूत मिटाने और जांच में मदद न करने का इल्जाम लगाया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुशील, राजीव कुमार पर आज बड़ा फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं राजीव कुमार की? जी देखिए, फिलहाल ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि मुश्किलें बढ़ती हैं या उनको राहत मिलती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा राजीव कुमार की तरफ से दाखिल किया गया वो उस हलफनामे के मुताबिक साफ तौर से उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये जो पूरा केस है वो फिलहाल बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में बार बार उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय का नाम लिया है, जो लगातार उन पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन सीबीआई ने जो अपनी प्ली फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो शारदा चिटफंड मामले में जो कॉल रिकॉर्ड्स थे, कॉल रिकॉर्ड्स से छेड़छाड़ की गई है। लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स का जब डाटा मांगा गया तो स्टेट पुलिस ने वो मुहैया नहीं कराया, क्योंकि शारदा चिटफंड मामले में राजीव कुमार उस समय एसआईटी को हेड कर रहे थे। तो ऐसे में उनके ऊपर यह आरोप है कि राजीव कुमार ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, कुछ फाइल्स को इधर उधर किया है, विशेष लोगों को फायदा पहुंचाया है। और इन तमाम चीजों के बारे में जब सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही थी तो वो फिलहाल सीबीआई के सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे थे, और इसीलिए राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो जांच है वो बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे है। चूंकि राजीव कुमार इस पूरे मामले में एसआईटी के हेड थे, लिहाजा उनसे पूछताछ करना काफी जरूरी है। और जब तक उनको हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं किया जाएगा तब तक कुछ चीजें सामने नहीं आ पाएंगी। आपको बता दूं कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया था कि राजीव कुमार जांच में सहयोग करेंगे, सीबीआई की जांच में कोऑपरेट करेंगे, लेकिन सीबीआई उन्हें अरेस्ट नहीं करेगी। और उसी प्रोटेक्शन को हटाने के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। काफी अहम फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि राजीव कुमार को जो प्रोटेक्शन मिली हुई है वो कंटिन्यू रहेगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट उन्हें कोई ऐसा आदेश देता है कि जिससे सीबीआई इस पूरे मामले में फर्दर प्रूव कर सके। तो काफी अहम सुनवाई है। सुशील, एक चीज और जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने इससे पहले कहा था कि राजीव कुमार जांच में पुलिस का जो सीबीआई है उसका साथ दें। क्या इस तरह की कोई खबरें आ रही है कि वो जांच में पेशरफ्त नहीं कर रहे हैं या साथ नहीं दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से अगर जांच में वो सहयोग करते तो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट नहीं आती। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका इसी बाबत लगाया है कि राजीव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस का वो सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, लिहाजा उन्हें हिरासत में लेना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की याचिका का इशारा ही यही है कि राजीव कुमार जांच में असहयोग यानी कि सहयोग नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए हिरासत में लेकर पूछताछ करना काफी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि आज सीबीआई को राजीव कुमार की हिरासत मिलती है या फिर नहीं। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल करना चाहें, राजीव कुमार ममता के बहुत करीबी माने जाते हैं। अगर आज सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे देता है इनको अरेस्ट करने की, तो चुनाव है संडे को, वहां पर आखिरी चरण का चुनाव है, क्या उस पर भी इसका कुछ असर पड़ेगा? जी देखिए, ये फिलहाल दूसरा मामला है। हालांकि ममता के करीबी बिल्कुल माने जाते हैं, क्योंकि पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं और ममता उन्हीं के पक्ष में धरने पर भी बैठ चुकी हैं। अभी हाल ही में लॉ एंड ऑर्डर के डिस्टरबेंस को लेकर उनको एमएचए फिर से भेज दिया गया था और उनको फिलहाल अभी कहीं अटैच नहीं किया गया है। अगर राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट देता है तो राजीव कुमार की मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। और शारदा चिटफंड की जो जांच चल रही है, जिसके की एक्यूज माने जाते हैं सीबीआई की ओर से राजीव कुमार, जिनके ऊपर यह आरोप है कि एसआईटी के हेड रहते हुए उन्होंने कई ऐसे सबूतों को इधर से उधर किया है। कॉल रिकॉर्ड्स मांगे गए तो राजीव कुमार और स्टेट पुलिस ने आनाकानी की। डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर से सीबीआई ने रिकॉर्ड्स लिए हैं, यानी कि वोडाफोन और एयरटेल से लिए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में राजीव कुमार की। हालांकि इस गिरफ्तारी से चुनाव पर कितना असर पड़ेगा यह कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि चुनाव एक दूसरे मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, लेकिन राजीव कुमार का जो नाम है वो शारदा चिटफंड में है। तो कहीं ना कहीं कोलरेट तो चीजें कर रही हैं, लेकिन डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते आजम की इंपैक्ट करेगा
मिलेगा इलेक्शन पे अगर राजीव कुमार को सीबीआई हिरासत में लेती है तो। चलिए सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत